Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Shakti Pumps India Limited Q1 FY23 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, sir. Thank you, and good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future results, performance, or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us through the financial results and developments and to answer your question today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Managing Director, Mr. Ramesh Patidar, Executive Director Exports, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, CS and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter by Mr. Dinesh Patidar, followed by a Q&A session. I will hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. Thank you, Rohit. दोस्तों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके रेफरेंस के लिए ऑलरेडी रिजल्ट हम अपलोड कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने उन्हें देखा होगा। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी टीम ने इस दौरान एक मजबूत प्रदर्शन Q1 में किया है, जो पिछले साल से 63% ग्रोथ हमने की है। इस ग्रोथ में हमारा सोलर बिजनेस और मजबूत हुआ है और उसमें हमको ओवरऑल 70% का योगदान इस क्वार्टर में सोलर बिजनेस से हमको मिला है। लास्ट ईयर से हम 120% की छलांग लगा पाए हैं सोलर बिजनेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि कुसुम 2 में अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है और इसमें खासकर भारत सरकार के विजन का जो ऑटोमाइजेशन है, जो पोर्टल पे काम करना है, उस पर बहुत सारी स्टेट ने काम शुरू कर दिया है। और कुसुम 2 में अभी तक 32,757 पंप इंस्टॉल हुए हैं। उसमें से 15,055 सोलर पंप शक्ति पंप्स ने इंस्टॉल किए हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो इंस्टॉलेशन का शेयर है वो 46% है। जो मार्केट शेयर है वो भी हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादातर फायदा मार्केट मोड टेंडर होने का मिल रहा है, क्योंकि किसान हमारे नाम को अच्छे से जानते हैं, ब्रांड को अच्छे से जानते हैं और वो शक्ति पंप्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सिलेक्शन की वजह से पोर्टल पर अब हमको ऑर्डर धीरे धीरे बड़ी हुई मात्रा में मिल रहे हैं। जैसा कि हमने बताया है कि हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस में भी अच्छा बिजनेस हमको मिला है, क्योंकि उसमें भी हमने 21% की ग्रोथ की है। एग्री हम लोग उसको उसी जगह रख पाए हैं, 22 करोड़ की जगह 23 करोड़ हुआ है। ईपीसी बिजनेस जो सोलर बिजनेस है हमारा, जो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 79 करोड़ था, वो 175 करोड़ हुआ है। एक्सपोर्ट जो 33.48 करोड़ था वो बढ़ के 40.69 करोड़ हुआ है। तकरीबन 25% हमने एक्सपोर्ट में ग्रोथ की है। इसका श्रेय हमारी मजबूत R&D टीम को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बढ़े हुए संकट में, रॉ मटेरियल के रेट बढ़े हुए, यूक्रेन का युद्ध और कोरोना के कॉल से निकलने के लिए, और रेट जो सारी दुनिया में रेट बढ़े हुए हैं रॉ मटेरियल के, कॉपर के, स्टील के, MS के, और जो डॉलर बढ़ा हुआ है उसका भी इफेक्ट रॉ मटेरियल पर हमको पड़ता है। एक्सपोर्ट में जरूर उसका फायदा मिलता है, लेकिन रॉ मटेरियल में उसका फर्क पड़ता है और हमारी कास्ट उससे थोड़ी बढ़ जाती है।
अब आप देखेंगे कि जो हमने पूरी कोशिश करके जो रॉ मटेरियल में करीब 7.5 से 10% की प्राइस बढ़ी थी, उसका इफेक्ट हमारे जो R&D की वजह से जो है लास्ट ईयर जो फर्स्ट क्वार्टर में उस समय रेट भी कम थे, उस समय 27% मार्जिन था, लेकिन अभी हमने 23% मार्जिन हमारी R&D टीम की एफर्ट्स की वजह से हमको इस क्वार्टर में हम मेंटेन कर पाए, जो कि हमारे लिए और कंपनी के लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं अपनी टीम पर कॉन्फिडेंट हूँ। इसके साथ ही हम बहुत अच्छे तरीके से हम हमारे कुसुम को भी आगे बढ़ा रहे हैं और एक्सपोर्ट को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि सोलर में हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी मैं रिजल्ट के लिए हमारे जो CFO हैं दिनेश पटेल साहब, उनको बुलाना चाहूँगा। ओवर टू दिनेश पटेल। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Moving on to the financial highlights, the company reported a consolidated revenue of rupees 255 crore in Q1 FY23, a 62.8% YOY growth as compared to rupees 156 crore in Q1 FY22. EBITDA at rupees 21 crore was up by 69.2% year-on-year basis as against rupees 13 crore in Q1 FY22. EBITDA margin was at 8.4% during the quarter. Going forward, margins are expected to improve on account of increase in export and retail revenue contribution in the overall revenue mix. Softening of raw material prices will also aid in margin improvement. PBT grew by 81% YOY to rupees 12 crore from 7 crore in Q1 FY22. PAT for the year was at rupees 9 crore as compared to rupees 7 crore in Q1 FY22. And 19.8% YOY growth. The PAT growth during the quarter was muted on account of negative tax expense due to tax reversal in Q1 FY22. This is all from my side. With this, we can now open the floor to question and answer session. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone wishing to ask a question may please press star and 1 on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Neerav Ashar from LM Securities. Please go ahead. Good afternoon, sir. Congratulations on good set of numbers. I have two major questions. First is on the demand side for Kusum 2.0. How is the demand currently, and whether we can meet up the demand which we have? यस, कुसुम स्कीम वेरी क्लियर है और आजकल पोर्टल पे भी दिखता है सब कुछ। आप PM कुसुम के पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ टोटल सैंक्शन क्वांटिटी भारत सरकार ने 3,11,000 लिखी हुई है। उसमें से कुछ 1,10,000 पंप उन्होंने जो है उस पर इंस्टॉल करने का प्रोग्राम उन्होंने अलॉट किया है। उसमें से ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुए हैं वो करीब 35,000 पंप्स के ऑर्डर लोगों ने इंस्टॉल किए हैं, जिसमें हमारे 15,000 हैं। हमको लगता है इसमें अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और ये अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। तो अभी सर ऑर्डर बुक कितना है अपना? आज की तारीख में हमारे पास 200 करोड़ का ऑर्डर बुक है। And we are getting a good orders from the nearby states, Rajasthan, MP. Yes, Rajasthan, MP, Haryana, Punjab, Maharashtra. And now since the metal prices have gone down, the supply side margin pressure अभी नहीं रहना चाहिए going ahead. What do you think? Yes, बिल्कुल ठीक। So what margins can we expect going ahead, maybe for the full year? Yes, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसी के लिए। जैसा आपने देखा कि अभी हमने मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव किया है लास्ट क्वार्टर से, मार्च क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा इम्प्रूव किया, आगे भी हम करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम 10% के आसपास मार्जिन मेंटेन करें। ओके, और सर एक और क्वेश्चन, is there any issue related to the payment from the state and central government? As I can see that interest percentage has gone up in this quarter. Yes, because see क्या हुआ, जैसे ये वॉल्यूम बढ़ता है तो थोड़ा
सीसी लिमिट्स में या एक्सपोजर पे भी थोड़ा जाता है, इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट आपने देखी होगी हमारी बढ़ी हुई है। हमने सीसी की लिमिट्स को यूज़ किया है क्योंकि रॉ मटेरियल में जो प्रेशर था पूरे क्वार्टर में, चिप अवेलेबल नहीं था, कॉपर अवेलेबल नहीं था, स्टील अवेलेबल नहीं था, लोग रेट की बात कर नहीं रहे थे, सिर्फ क्वांटिटी की बातें हो रही थी, तो हमने थोड़ा सा अपना स्टॉक बूस्ट करके रखा था, तो उसकी वजह से हम लोग टाइमली सप्लाई कर पाए हैं। और अभी जो है आने वाले क्वार्टर में आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि मार्जिन इंप्रूव होते हुए आपको दिखेगा। Okay. And sir, can you please tell us about the solar panel prices, how it is right now, whether it has gone down or not? सोलर पैनल जो है वो तो उसका ज़्यादातर उसका डिपेंड तो प्राइस के ऊपर ही, डॉलर प्राइस के ऊपर ही रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। आने वाले समय में भी थोड़ा सोलर प्राइस और स्टेबल होगा ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ है 5-7% के आसपास। Okay. Okay. And what is the revenue and margin guidance for the full year? हम 10% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। And revenue growth, what can be? Yeah. रेवेन्यू में हम 25 से 30% ग्रो करेंगे। Okay. Okay. That's it from my side. All the best, sir. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is on the line of Ankit Shah from JHP Securities Private Limited. Please go ahead. Ankit, your line is unmuted. Please go ahead. Hello. Am I audible now? Yes, sir. Please proceed. Yeah. Thank you for taking up my question. I have a couple of questions. 5,000 and 3,70,000 pumps, but the execution level is quite low. Any reason for such delay in execution under both the schemes? Yes, इसमें एक्चुअली क्या है, तो जो अभी डिजिटलाइजेशन कर रही है भारत सरकार और सारे स्टेट मिलके कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो है। सेंक्शन ऑलरेडी भारत सरकार ने 3,21,000 पंप्स की हुई है, 3,17,500 पंप्स की सेंक्शन की हुई है। उसमें से कुछ 1,11,000 पंप्स ऑलरेडी स्टेट ने भी अपने प्लान किए हुए हैं। उसमें से 35,000 जो मैंने अभी बताया, उसमें हम लोग करीब 15 लाख पंप्स इंस्टॉल किए हैं। 15,000 पंप्स। Sorry, I didn't get your last point. Hello. हमने 15,000 पंप्स इंस्टॉल किए हैं कुसुम 2 में। Okay, कुसुम 2 में 15,000 किए हुए हैं। Okay. हाँ। Okay. And my second question is, in the state of Rajasthan, Gujarat and MP, farmer share in Kusum scheme is quite high as compared to other states. So how is the demand scenario in such states, and are farmers ready to pay that much share? अंकित, फार्मर शेयर्स का तो कहीं भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये स्कीम इतनी अच्छी है कि लोग लाइन में लगा के खड़े हुए हैं। करीब 15 लाख पंप लोग लाइन में लेने के लिए तैयार है। अगर फार्मर शेयर्स लेके लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम में बजट का प्लान कर ले तो ये सारी स्कीम और फास्ट चल सकती है। थोड़ी स्लो होने के कारण यही होता है कि बजट के पास, स्टेट के पास बजट नहीं होता, थोड़ा स्लो हो रहा था। अभी जो पोर्टल डेवलप कर लिए हैं स्टेट ने, महाराष्ट्र का बहुत अच्छा पोर्टल डेवलप हो चुका है, हरियाणा में कर लिया है, राजस्थान अभी करने की स्थिति में है, पंजाब भी कर रहा है। तो ये और फास्ट होगी। जितनी जल्दी डिजिटलाइजेशन होगा इनका सिस्टम का, उससे और फास्ट होगा। फार्मर शेयर का कोई इशू नहीं है। ओके, इशू नहीं है। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है मेरा मार्जिन के रिलेटेड, कि अपना जो ग्रॉस मार्जिन है ना, वो काफ़ी 3.5% से रिड्यूस हुआ है। कोई रीज़न उसका कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन पास ऑन नहीं कर पा रहे कस्टमर्स को, ऐसा कुछ इश्यू दिख रहा है? बराबर है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यूक्रेन की वजह से स्टेनलेस स्टील की, कॉपर की, डीजल की, पेट्रोल की और एमएस की प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। करीब 7.5 से 10% का फर्क पड़ा था। और सोलर पैनल की प्राइस जो बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से हमारा मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर था। लेकिन यस, अब इस क्वार्टर में करीब हम देख रहे हैं मार्केट में 3 से 4% प्राइस नीचे आ गई है और आती हुई दिख रही है। एमएस में 7.5% आ गई है, करीब 6% के आसपास स्टेनलेस स्टील में आ चुकी है। तो आने वाले क्वार्टर में हमको अच्छे मार्जिन की संभावना है। ओके, कोई प्राइस हाइक किया हुआ है कुसुम 2 स्कीम में? जी, कुसुम 2 स्कीम में कुछ प्राइस हाइक लिया हुआ है कंपनी ने?
नहीं, अभी प्राइस है कुसुम 2 में यस प्राइस हाइक था, लेकिन अभी वो भी उसकी भी और आगे आवश्यकता है। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि कुसुम स्कीम की प्राइसिंग और अच्छी सुधरे। ओके, मतलब किया होगा है ना प्राइस हाइक उसमें किया होगा एज कम्पेयर टू कुसुम 2 के हिसाब से? यस 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 किया होगा है। हमको और रिक्वायरमेंट है जिस कलर रॉ मटेरियल के रेट बढ़े हैं। हाँ, हेलो, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो, अभी अभी आवाज आ रहा है आपको मेरा? हाँ आ रहा है अभी आ रहा है। हाँ, तो जो कुसुम 1 से कुसुम 2 में कुछ प्राइस इंक्रीज मिला था, लेकिन वो उसके सामने जीरो हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस पिछले क्वार्टर में हाई थे, अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अभी अब सबको पता है हमको कि स्टेनलेस स्टील और कॉपर में प्राइस नीचे आई है। ओके, तो ये जो प्राइस हाइक किया हुआ है तो उसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ इश्यूज नहीं आ रहे एलोकेशन फंड्स के लिए कुसुम स्कीम में? नहीं, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था उसमें, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, कुछ इशू नहीं है ना उसमें। ओके, थैंक यू फॉर माय साइड। थैंक यू अंकित। Thank you. The next question is on the line of Forum Makim from Equity Capital. Please go ahead. हेलो। यस हेलो सर। सर, हमने प्रीवियस क्वार्टर हमने बोला था कि हमने कुछ 9,000 पंप्स इंस्टॉल किए थे, बट अभी ये क्वार्टर में हमने सिर्फ 6,000 पंप्स इंस्टॉल किए, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देखिए, अभी हमने जो इस क्वार्टर में इंस्टॉल किए हैं वो 6,000 पंप्स इंस्टॉल किए हैं, और टोटल कुसुम 2 में हमने 1555 पंप इंस्टॉल किए हैं। जो कुसुम 2 में टोटल इंस्टॉलेशन अभी तक हुआ है वो हुआ है 32,757, मतलब 32,757। उसमें हमारा मार्केट शेयर है 46। राइट, तो सर व्हाट इज द रीजन कि इतना स्लो इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रहा है? अभी तो काफी टाइम हो गया है ये स्कीम सेकंड टेंडर को आके। यस, ये जो अब स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार ने दोनों ने मिलकर तय किया है कि वो डिजिटल इसको करने जा रहे हैं, पोर्टल लगाने जा रहे हैं, और उसको सब कुछ सारी एक्टिविटी, मतलब इसमें डिसीजन मेकर फार्मर है, तो फार्मर्स के पास में डिजिटली पोर्टल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि कितने पंप की रिक्वायरमेंट है, कौन से पंप की रिक्वायरमेंट है, कौन सा फार्मर कहाँ पर है। तो वो सारा पोर्टल डेवलप्ड हो गया है, जिसमें थोड़ा टाइम लगा, और अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा और फास्ट होगा। तो सर ये जो 3 लाख कुछ पंप्स है उसका टाइमलाइन क्या है इंस्टॉलेशन का? ये तो भारत सरकार का स्कीम है। भारत सरकार की स्कीम में उन्होंने ऑलरेडी सेंक्शन करके दिया है 3,11,000 पंप। अब स्टेट को चाहिए कि वो जल्दी अपने फंड्स को उसमें प्लान करे। जहाँ पे वो फंड्स प्लान करते जाएंगे वहाँ पे हम इंस्टॉल करते जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने टोटल 32,757 में से 15,000 पंप हमने इंस्टॉल किए। ओके, तो ये स्टेट की साइड से थोड़ा डिले हो रहा है अभी? यस, स्टेट की साइड से थोड़ा डिले हो रहा है, और ये जैसे ही हमारा पोर्टल डेवलप हो रहा है, जो भारत सरकार बोल रही है कि सब कुछ पोर्टल पे लेके आइए, आप सारा ट्रांसपेरेंसी रखिए, वो डेवलप हो गया है। अभी स्पीड आएगी, ऐसा हमारा मानना है। तो सर अभी नेक्स्ट क्वार्टर से हम क्या रन रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंप्स का? और दूसरा क्या होता है कि Q1 में से भी छोटा ही होता है हमारा, हमेशा से Q1 छोटा होते आया है, क्योंकि वो बजट उस समय खत्म हो जाते हैं, और फिर से नए सिरे से बजट आने में टाइम लगता है, और नए सिरे से पूरी प्रोग्रामिंग फिर से होती है। स्टेट पूरा फिर से इंतजार करता है, फिर स्टेट का बजट आता है, फिर वो प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसमें Q1 हमेशा ही स्लो रहता है, और इसका रास्ता भी भारत सरकार ने निकाला है। उन्होंने उसको एक अलग तरीके से अभी इस स्कीम को लेके जा रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइन डिसाइड की है कि Q1 छोटा नहीं हो, Q1 बजट के कारण स्कीमें डिले ना हो, उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन किया है। वो ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, और स्टेट लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। पर सर ये स्कीम तो अभी पुरानी है ना, तो अभी क्या इसमें बजट का कुछ करना है? बजट तो हर साल ही करना पड़ेगा मैडम। जैसे स्टेट के बजट है, जैसे सेंट्रल का बजट है, उधर सेंट्रल का बजट अब लैप्स नहीं होगा, लेकिन यस स्टेट का बजट तो हर साल अगर आपने काम नहीं किया तो बजट लैप्स होगा। मार्च में बजट लैप्स होगा, जनवरी फरवरी में फिर से आएगा। ये तो अपने स्टेट के रूल्स हैं।
तो सर ये टाइम भी वो लैप्स हुआ था और अभी नया बजट क्रिएट किया है इसके लिए? यस, सारे स्टेट को बजट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो सर आपके हिसाब से ये 3 लाख जो पंप्स है वो कब तक इंस्टॉल होंगे? लाइक क्या टाइमलाइन होंगे? अभी तो सर जुलाई तो हो गया है, तो अभी और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बाकी लोग भी शायद यही क्वेश्चन का आंसर मुझसे चाह रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कंपनी शक्ति पंप्स 25 से 30% अपने टॉप लाइन में ग्रोथ करती रहेगी, ये मैं आपको अश्योर दे सकता हूँ, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब कितने पंप होंगे, कितने क्वांटिटी होगी, कहाँ की क्वांटिटी होगी, वो सब अब अभी आप उस पर छोड़िए हमारे ऊपर। बाकी हम टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। कम से कम 25 से 30% हमारी टॉप लाइन में ग्रोथ हम करेंगे। ओके सर। और सर हमने हमारे प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि FY24 में भी कुछ 3.5 लाख पंप्स होंगे, फिर 4 लाख पंप्स होंगे, तो ये हम नंबर कहाँ से दे रहे हैं? लाइक व्हाट इज द विजिबिलिटी, व्हाट इज द कन्विक्शन दैट वी हैव कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन इतना स्लो रहा है पहले भी, तो नेक्स्ट ईयर और 24 में 25 में ये नंबर कैसे होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो हम लोग पंप्स की बात कर रहे हैं टोटल, आगे चल के स्कीम और फास्ट होगी। ये स्कीम 17.5 लाख और 20 लाख और 40 लाख पंप की स्कीम है, और इसमें हम बराबर ग्रो करेंगे। तो सर ये 20 लाख पंप का जो बात हो रही है उसका टाइमलाइन क्या है? मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि हम 25 से 30% हमारी टॉप लाइन में ग्रो करेंगे। नंबर्स के बारे में मैं आपके साथ अभी यहाँ कुछ उसमें डिस्कस करके और किसी और उसमें क्योंकि 1 HP से लेकर 10 HP तक के पंप्स होते हैं, और नंबर्स में मैं आपसे यहाँ एक्सक्यूज चाहूँगा। मैं आपसे ये बात कॉन्फिडेंस के साथ मेरी टीम के साथ हमारी डिस्कशन हुई है कि हम 25 से 30% ग्रो करते रहेंगे टॉप लाइन में। ओके सर। और ये सर ये युगांडा के ऑर्डर का क्या स्टेटस है? युगांडा के ऑर्डर के लिए मैं हमारे एक्सपोर्ट डायरेक्टर रमेश कुमार को बोलूँगा, वो आपसे बात करेंगे। जी नमस्कार। हमारा युगांडा का ऑर्डर भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, और इसके रिजल्ट आपको Q3 में 100% मिलेंगे। हमारा जो बैंक गारंटीज वगैरह का जो सबमिशन था वो कंप्लीट हो गया, ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है, तो Q3 में इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और सर हमने प्राइसेस रिवाइज्ड प्राइसेस पे किया है वो? सॉरी, उस पर काम चालू है, प्राइस के लिए रिवर्स प्राइस पे भी काम चालू है, उसी के लिए ये डिले हो रहा है। प्राइसिंग पे हमारा काम चालू है, इसी के लिए वो डिले हो रहा है वो। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. The next question is on the line of Hardik Vyas from Economic Times. Please go ahead. सर मुझे ब्रेकअप चाहिए था अपने रेवेन्यू का। Sorry to interrupt, Mr. Vyas. We are not able to hear you clearly. Your audio is sounding very soft. Hello, can you hear me now? No, sir, it's still sounding soft. Just a moment. Can you hear me now? No, sir. I'll request you to use the handset mode while speaking and not the speakerphone. Hello, can you hear me now? Sir, it's still sounding very soft. Hello. Hello. Sir, please proceed. Can you hear me now? Yeah, much better. Thank you. Yeah. I wanted to ask, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 6,500 पंप करीबन हम लोग ने इंस्टॉल किए हैं ये क्वार्टर में, तो उसमें से रेवेन्यू कितना आया होगा अपना EPC का? 175 करोड़। 175 करोड़ आया है, उसमें से 40 करोड़ करीबन अपना एक्सपोर्ट हुआ है। तो Right. बाकी का जो है अपना वो दैट इज नॉन सोलर डोमेस्टिक बिजनेस दैट वी हैव। यस, यू कैन से लाइक दैट। इसमें कुछ 10 करोड़ हमने B2C में भी किया है। 10 करोड़ B2C का आया है, जो आप बिहार का बात कर रहे थे लास्ट क्वार्टर में। अब बिहार का नहीं है, अभी बिहार में तो अब डेवलपमेंट चालू है, अभी बारिश चालू है, अगले क्वार्टर में बिहार का देखेंगे हम लोग, लेकिन ये राजस्थान का है। ये राजस्थान का है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, हमने ये बताया था कि 1,10,000 पंप का अभी स्टेट्स ने सब अवार्ड कर दिए हैं टेंडर्स और ऑर्डर्स, तो उसमें से 35,000 हो गए हैं, तो करीबन 75,000 पंप अभी इंस्टॉल होने बाकी है। तो ये 75,000 में से अपना शेयर कितना होना चाहिए? 50% रफली। अभी देखिए, जो अभी इस क्वार्टर में हमने देखा कि 46% हमारा मार्केट शेयर आ रहा है। हाँ।
है ना। अभी हम ये हमारा प्लानिंग है कि 30 से 40% हम मार्केट शेयर लेते रहेंगे। इस तरीके से हमने अपनी मार्केटिंग टीम को सेट किया है। ओके, तो इसमें ये 1,10,000 पंप जो है उससे ये नंबर बढ़ने की मतलब वो बढ़ेगा वो नंबर, तो वैसे अपना एग्जीक्यूशन भी बढ़ेगा। सो ये साल में इन द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स अपना क्या व्हाट इज द गाइडेंस इन द नंबर ऑफ पंप्स दैट आर लाइकली टू बी इंस्टॉल्ड? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में मुझे याद है तब तक आपने बताया था कि करीबन 75,000 से 1,00,000 पंप इंस्टॉल ईपीसी में हो पाएंगे अपने शेयर में। यस ये हार्दिक, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं यहाँ फिर से बोलना चाहूँगा कि हम नंबर के गेम में नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि 1 HP से लेकर 10 HP तक के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि जो हमारी टॉप लाइन है उसमें हम 30% ग्रो करेंगे। अच्छा, और कुसुम की स्कीम के साथ में नंबर्स की बात अगर हम अभी करेंगे तो देखा है हमने कि हमारा 46% मार्केट शेयर पिछले क्वार्टर में रहा। ओके। और सर एक्सपोर्ट्स में अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका अपना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है या मतलब व्हाट इज लाइकली टू बी द रन रेट? अभी जून क्वार्टर तो स्लो रहता है आपने बताया, और फिर भी उसमें 40 करोड़ का अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो इससे ज़्यादा रन रेट अगले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा या कैसे? हमने युगांडा ऑर्डर छोड़ के हमने 250 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट का प्लान किया हुआ है, और इसमें भी आप देखेंगे कि 25% की ग्रोथ हमने की है। ओके, तो बाकी के 3 क्वार्टर में रफली 200-210 करोड़ का एक्सपोर्ट होना चाहिए अपने गाइडेंस के हिसाब से। राइट छोड़ के। और युगांडा जो रमेश जी ने बताया कि Q3 में चालू होगा, Q3 में अपने नंबर्स में दिखेगा, तो Q3 और Q4 में अपने युगांडा का जो 250 करोड़ के करीब जो ऑर्डर था उसमें से कितना एग्जीक्यूट होने की संभावना है? उसमें आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 करोड़ के आसपास Q3 में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है इसको हमको पूरा 1 साल में फिर आगे कंप्लीट करना है। तो Q3 में आप 50-60 करोड़ उसकी देखेंगे उसकी सेल, और Q4 में और थोड़ा ज़्यादा बढ़ के आएगा। यस। अच्छा, और सोलर पैनल प्राइसेस सर जो आपने बताया था कि 20 से 24 हुए थे लास्ट क्वार्टर में, तो अभी दोज प्राइसेस आर एट 24 ओनली है या 22 हुए हैं, 26 हुए हैं, ऐसा कुछ? यस, उसी के आसपास है, 1-2% आगे पीछे। अच्छा, उसी के आसपास और वहाँ पे ठहर जाने की संभावना है या फिर वो थोड़ा कम होने की के चांसेस ज़्यादा? हमको लगता है कि सोलर प्राइस कम होगी, तो सोलर पैनल की प्राइस कम होगी आने वाले सालों में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from the line of Ajay Jain, an investor. Please go ahead. हेलो, नमस्ते जी। अजय जी। नमस्ते जैन साहब। ये मैं अभी आपने बताया कि 200 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो ये कितने पंप्स का है? ये करीब हमारा 4,500 पंप्स का टोटल ऑर्डर है जो हाथ में है। एक आपने कोई इंटरव्यू दिया था इसको इकोनॉमिक टाइम्स को, तो उसमें आप बता रहे थे कि 20,000 पंप्स का आपके पास ऑर्डर है कुसुम में। नहीं, मेरे को लगता है कुछ कंफ्यूजन है इकोनॉमिक टाइम्स में। हाँ, मैं देख के आपको क्लियर करूंगा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, मैं पता करता हूँ। ये आप जो 25-30% ग्रोथ की बात कर रहे हैं विदाउट मेंशनिंग द नंबर्स, ये क्या बिजनेस प्लान है या ऐसे ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इज दैट सम फर्म बिजनेस प्लान और इज जस्ट हंच आपका है कि ये अचीव हो जाएगा? हाँ, हमारा प्लान है, बिजनेस प्लान है, और आप अगर देखेंगे तो पिछले शक्ति पंप्स का रिकॉर्ड देखेंगे। आपके कुछ नंबर्स भी तो होंगे ना, नंबर ऑफ पंप्स कितने आप बेचोगे करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, कुछ ऐसा भी तो होगा, कितने आप बेच पाओगे? कुसुम स्पेशली कुसुम के स्कीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप जैन साहब, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कुसुम की स्कीम में क्या है, भारत सरकार ने तो 40 लाख पंप का प्लान किया हुआ है, उसमें से 3 लाख पंप किस पीरियड के लिए है, मतलब आप वो थोड़ा बताएंगे कि किस पीरियड में ये 40 लाख पंप लगेंगे? 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, कितने साल में लगेंगे ये पंप? बिकॉज वी एज इन्वेस्टर वांट टू नो कि भाई आपके फ्यूचर में कितने कुसुम का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। बेसिकली दिस कंपनी इज, आपने कई बार मेंशन किया है कि ये अब कंपनी बनी ही कुसुम के लिए थी। वी आर ऑल्सो बेसिंग आवर फोरसाइट एंड फोरकास्ट ऑन कुसुम। तो हमें ये
पता रहे कि भाई कितना एक्सपेक्टेड है कि हम कितने पंप कुसुम स्कीम में बेच पाएंगे। अगर मान लो 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, उतने पीरियड में तो कोई और मैन्युफैक्चरर भी खड़ा हो सकता है आपके सामने। नहीं, डेफिनेटली हम तो चाहेंगे कि कोई और मैन्युफैक्चरर आए, क्योंकि हमारे बस का नहीं है ये पूरा 40 लाख पंप पूरा करना। तो इसके बस का कितना ये जानना चाहते हैं इन्वेस्टर। हमारी आज की प्रेजेंट कैपेसिटी 5 लाख पंप बनाने की है। हाँ, हम 1 साल में 5 लाख पंप बना के सप्लाई कर सकते हैं, जो अभी हमारी कैपेसिटी। अगर 1 लाख पंप का ऑर्डर आ जाए कल, तो आप 1 साल में कंप्लीट कर लोगे? आप कैसे बोलेंगे सर आपका क्वेश्चन? अगर आपको 1 लाख का ऑर्डर मिल जाए, अभी आप जैसे बोल रहे हो 4,500 का ऑर्डर है 200 करोड़, तो 1 लाख पंप का ऑर्डर मिल जाए तो इस साल में आप कंप्लीट कर पाओगे उसको? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। तो बट आपके एक्सपेक्टेशन में कितने पंप्स का ऑर्डर मिलना चाहिए आपको इस साल में, करंट ईयर? बिल्कुल जैसा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्चुअली हमने जो पूरी प्लानिंग की हुई है कुसुम की, आपको पता है सब सारी चीज़ें हमने कुसुम के लिए ही कंपनी बनी और कुसुम के लिए हम काम कर रहे हैं। सोलर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सोलर पंप्स इंडिया में हम लोग लीडर है और लीडर बने रहना चाहते हैं। तो हम लोग 30% हमारी जो टॉप लाइन की ग्रोथ पे प्लान कर रहे हैं उस पर करेंगे। और नंबर पे मैं कोई कमिटमेंट किसी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट कॉल में या कभी मिलने में नहीं कर पाऊंगा। सर इन एडिशन अगर मैं बात करूं तो हमने जो लास्ट ईयर Q1 में क्वांटिटी की थी वो करीब 3000 की थी, जो इस बार हमारे 6400 है। तो जो रेट हमको मिल रहा है, जो फेस रेट मिल रहा है प्लस मार्केट शेयर मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो सर आपको ग्रोथ रेट बता रहे हैं वो लगभग अचीवेबल है, ऐसा हमारा मानना है। नहीं, आई एग्री, आपने ग्रोथ अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट अगर आप 3,17,000 या 3,11,000 पंप तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचना चाहता है, तो कोई तो प्लान होगा कब तक ये कंप्लीट करना चाहता है गवर्नमेंट, कितने पीरियड का ये टेंडर है। आपको अगर मान लो इस पीरियड में प्राइस राइज हो गया तो वो कैसे आप कॉम्पनसेट करोगे? दोज आर ऑल इश्यूज विच हैव टू बी एड्रेस्ड बाय द कंपनी, एम आई राइट? यस, राइट। और ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में है, लेकिन इसको और फास्ट करने के लिए हमारे ध्यान में आज का 6000 पंप नहीं है। हमारे ध्यान में 17.5 लाख पंप है, जिसको कि भारत सरकार और स्टेट दोनों मिलकर इसको ऑटोमाइजेशन करने जा रही है। जो स्लो आप देख रहे हो, ये स्लो, ये जो अंदर काम करने के इट्स एंड बिट्स है, जो तौर तरीके हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही भारत सरकार भी चाह रही है और स्टेट भी चाह रही है। इसीलिए ये पोर्टल बन रहे हैं, इसीलिए ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है कि इसको और फास्ट कैसे किया जाए। स्टेट भी चाह रही है और भारत सरकार भी चाह रही है। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि 2024-25 तक तो ये पूरी स्कीम खत्म ही हो जानी चाहिए थी। उसके हिसाब से तो कुछ भी प्रोग्रेस नहीं। हाँ, अभी तक तो पायलट प्रोजेक्ट ही चले हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। Thank you. The next question is on the line of Sanjay Kumar from iThought PMS. Please go ahead. Hello. हाँ संजय जी बोलिए। हाँ सर, just an extension to the previous question. Say we have 5 lakh pump का जो capacity है, लेकिन we had I think we had given an order to KSB either last quarter or the previous quarter. Are we outsourcing some of the pumps to KSB? Can you give the number for this quarter and will it continue? नहीं, आप तो पहले आप ये बताइए, जो नाम आप ले रहे हो ये कहाँ से आया आपके पास? KSB ने बताया था उनका कॉल में। क्या बताया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने क्या बताया था? I think around 5 crores of order was from Shakti Pumps. हो। दिस इज 100% लाई है ना। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि हमारा किसी भी पंप कंपनी से कोई लेना देना नहीं है देश की। ना हम किसी KSB कंपनी को कोई एक पंप का ऑर्डर देते हैं, ना हम किसी दूसरी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। हमारी खुद की कैपेसिटी खाली है। हम 5 लाख पंप की हमारी कैपेसिटी है। ओके, तो कोई हम KSB कंपनी को किसी को ऑर्डर पास ऑन नहीं कर रहे हैं और हम अपनी कैपेसिटी को अनाउंस करने में लगे हैं अभी से। Okay, sir. And just another question for tracking. Where do we buy our panels from supplier? यस, हमारे पास हिंदुस्तान के 2 डोमेस्टिक सेल्स मैन्युफैक्चरर हैं,
2 और 3 है, उनसे हम परचेस कर रहे हैं। बड़े उसमें अडानी है, प्रीमियर है और 1-2 लोग और हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू संजय। Thank you. We'll move on to the next question. That is on the line of Anurag Patil from Roha Asset Managers. Please go ahead. Thank you for the opportunity. सर, ये Q1 के एंड में हमारा टोटल डेट कितना होगा अभी? देखिए, कंपनी डेट फ्री है। हमारा कुछ टर्म लोन जो है 10-15 करोड़ का ही है। इसमें हम लोग सिर्फ जो हमारी ईपीसी हमारी जो वर्किंग कैपिटल के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है, इसके लिए हमारे पास बैंक हैं जिनसे हम वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस कराए हैं। तो दिनेश आपको इसका और अच्छे से जवाब देंगे। सर, आज की डेट में अगर देखते हैं तो जून एंड में हमारा जो टर्म लोन था वो करीब 14.5 करोड़ था और जो वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन है वो करीब 226 करोड़ है। 226 करोड़। तो सर ये शायद अराउंड 102 करोड़ कुछ तो था Q4 के एंड में बेसिकली टोटल डेट, जो भी बढ़ गया है इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल। एम आई करेक्ट इन सेइंग? इसको बढ़ने का कारण है हम लोगों ने कुछ स्टॉक बढ़ाया है। बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी थी, इसके लिए स्टॉक बढ़ाना पड़ा था हमको। तो हमारा कुछ वॉल्यूम बढ़ा है। 2 कारणों से ये वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन हुआ है और अब पेमेंट वापस स्टेबली आने लगा है, क्योंकि बजट के जो क्वार्टर फर्स्ट होता है ना, उसमें स्टेट के पास बजट नहीं होता, पैसा नहीं देते हैं टाइम पे, तो वो पैसा अब आने लगा है, स्टार्ट हो गए हैं। बजट लोगों ने प्लान कर लिए है और इस क्वार्टर में भी अच्छा हमको रिकवरी मिला है। ओके, तो सर टोटल नेट वर्किंग कैपिटल ये साल के लिए आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सस्टेनेबल एनुअल बेसिस पे? हमारी आप ये बात की चलिए कि जो साइकिल है हमारी 90 से 100 दिन के आसपास साइकिल है। कभी कभी 120 दिन भी होता है। एवरेज हम 110 दिन मान सकते हैं। ओके, 110 दिन का एनुअली मेंटेन कर लेंगे। ओके, और सर ये हमारी जो सब्सिडरी है ईवी रिलेटेड, उसमें कुछ अपडेट है प्रोग्रेस का? यस, इसमें हमने लैंड हमको मध्य प्रदेश सरकार ने अलॉट करके दी है। हमको कुछ 7 एकड़ लैंड अलॉट हो गई है। अब उसका हम इस क्वार्टर में उसका जो है बाकी की स्टार्ट करेंगे और उसमें करीब प्रोडक्शन आते आते और रेवेन्यू आते आते करीब 18 महीने, उसमें 18 से 20 महीने लगेंगे। पर लैंड हमको मिल चुकी है, लैंड अलॉट हो चुकी है, उस पर काम चालू हो गया है। हमने R&D पे भी कुछ काम चालू कर दिया है यहाँ और उस पर प्रोसेस में स्टार्ट है। ओके, तो सर ये मेरा एक सवाल था कि जो ईवीज के बड़े प्लेयर्स है उनको सप्लाई करने के लिए भी काफ़ी कंपटीशन है, ग्लोबल और लोकल भी बहुत सारी कंपनीज है। तो हमारा मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहेगा कि जिसके वजह से OEM हमें प्रीफर करेंगे ये मोटर सप्लाई के लिए? अनुराग, क्या है कि हम लोग मोटर मैन्युफैक्चरर है। पिछले 30 साल से मोटर बनाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है और हमने इतनी सारी मोटर्स बनाई हैं, तो उसका एक्सपीरियंस हमको मिलेगा और सेटअप का फायदा हमको मिलेगा। और दूसरा, हम लोग पिछले 6 साल से कंट्रोलर बना रहे हैं। इंडिया में कोई कंट्रोलर नहीं बना रहा है। इंडिया में कोई ईवी मोटर बनाने के लिए अभी तक किसी ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम उनसे आगे होंगे और अगर टेक्निकली हम सब ये चीज़ें समझते हैं तो जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनसे तो हम आगे ही रहेंगे। ओके सर, धन्यवाद। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is on the line of Senthil Kumar from Joinder Capital Services Private Limited. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Thanks for the opportunity. Actually, I just want to know what is the debtors beyond 6 months as a percentage of total receivables, sir? आपकी आवाज़ बराबर नहीं है, फिर से बोलेंगे? Sorry, I don't know Hindi. Can you? क्वेश्चन रिपीट करेंगे? I just want to know debtors beyond 6 months, sir, as a percentage of receivables. सर, डेटर्स बियॉन्ड 6 मंथ का मैं आपको सेपरेटली एक मेल दे दूंगा, आप मुझे उसमें दे दीजिए। आपको सेपरेटली भेज देंगे 6 महीने का लेटर, राइट? Okay, sir. Okay. And I have another question. So the revenue mix around, you are given in a presentation, the contribution has decreased from 20% in FY18 to just 3% in FY22. Can I have the reason for that?
OEM contribution. Can you please repeat your question again? No, in the revenue contribution, the OEM customers contribution was 20% in FY 2018. It was decreased to 3% in FY 22. What is the reason? Do we miss any claims in that? From which segment you are asking? No, I'm asking from the presentation you have given, the slide number 9. OEM contribution? Yeah, OEM customers contribution, revenue contribution. It has decreased to 2.63%. Yes, perfectly right. 20% to 3%. This is OEM business. This is strategically we have decided to not sell OEM. We are doing directly EPC project in Kusum schemes. So this is the company policy. We have decided to not sell in OEM business, right? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. That's it from me. Thank you. Thank you. The next question is on the line of Akshay Kotari from Envision Capital. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity. सर मुझे बस इतना जानना था कि एग्जिस्टिंग जो डीजल पंप है जिसको गवर्नमेंट रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है उसकी प्राइस क्या होगी कंपेयर टू हमारी सोलार पंप की प्राइस और गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे रही है इसमें? भारत सरकार इसमें 30%, 35% सब्सिडी भारत सरकार देती है. स्टेट मिनिमम 30% देती है, कोई स्टेट 50 भी देती है. इसलिए फार्मर शेयर किसी का 20%, किसी का 25% आता है. जो इलेक्ट्रिकल पंप की प्राइस है वो 1 लाख रुपए पंप की प्राइस बनती है. उसके बाद भी उसको ट्रांसफार्मर और लाइन कनेक्शन के लिए 2-3 साल इंतजार करना पड़ता है. और जो पंप है उसकी प्राइस 2.5 लाख रुपए है. तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ सोलर पंप की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन वो कल से पंप स्टार्ट हो जाता है और पानी देना चालू कर देता है. Okay. Thank you and all the best. Thank you, Akshay. Thank you. Thank you. The next question is on the line of Rahul G from BR Investments. Please go ahead. नमस्ते सर. नमस्ते राहुल. यस. तो हमने बड़ी क्वांटिटी शक्ति पंप की ले रखी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमें निराश तो नहीं करेगा ना एक शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड? मैंने भी आपके बराबर बड़ी क्वांटिटी लेकर रखी है जो मेरे पास है. तो हम तो छोटे इन्वेस्टर है, आप जैसी क्वांटिटी नहीं ले सकते, तो हम प्रमोटर बन जाएंगे आप जैसी होगी तो. राहुल जी, आपको निराश नहीं करेगी कंपनी कभी भी, आज तक नहीं किया है. आप अगर देखेंगे शक्ति पंप की स्टोरी को तो 10 रुपए में 95 पे हम पब्लिक इशू लाए थे, बाद में बोनस दिया और आज आपके सामने एवरी ईयर हम बोनस डिविडेंड देने वाली कंपनी भी रही है वर्षों से. तो हमारी तो कोशिश है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को जितना अच्छा वैल्यूएशन दे सके, जितना अच्छा उनकी कंपनी को बना सके. दिन रात आपके ट्रस्टी की तरह काम कर रहे हैं इस कंपनी में. तो इन चीज़ों हम आपका शुक्रिया माने, इस हम वापस फोन कॉल में आएंगे और आपका शुक्रिया मानेंगे यदि शक्ति पंप हमारी इच्छा पे खरा उतरता है तो. बिल्कुल खरा उतरेगा आप. ओके, थैंक यू. थैंक यू राहुल जी. थैंक यू. Thank you. The next question is on the line of Keshav from Raxan Investors. Please go ahead. Keshav, your line is unmuted. Please go ahead. Hello. Am I audible? Yes, sir. Please proceed. Yeah. So the 200 crore order book जो हमारी है, तो इसमें कुसुम भी included है या फिर एक्स कुसुम है? This is only कुसुम order book. ओके सर. ओके. एंड सो सर ये जो 175 CR का EPC बिजनेस किया था हमने पिछले क्वार्टर में, वो भी एंटायरली कुसुम था या फिर वो उसमें भी नॉन कुसुम बिजनेस था? 100% कुसुम. 100% कुसुम. तो सर 175 CR 6000 पंप्स के लिए रफली रियलाइजेशन बैठती है 2.9 लाख एंड 200 crore for 9000 pumps the realization comes down to 2.2 lakh. So ये डिफरेंस इतना, ये क्या मतलब प्रोडक्ट मिक्स की वजह से लोअर हॉर्स पावर पंप्स हैं हमारे इस क्वार्टर मतलब केशव ऐसा है ना, हमारा 1 HP का पंप 1,15,000 का है और 10 HP का पंप 4,50,000 का है.
तो इसमें Okay, so कभी the product कभी mix इधर से उधर मिक्स होते हैं, 1 HP 2 HP 3 HP 5 HP 7.5 HP 10 HP पंप में। ठीक है सर। और सर हमारा जैसे 5 से 7 साल पहले देखें तो हमारा मिडिल ईस्टर्न मार्केट यूज्ड टू बी वेरी बिग, और अभी वी आर सीइंग रिसर्जेंस ऑफ क्रूड, तो मतलब दो द प्राइसेस आर कमिंग डाउन, बट स्ट्रक्चरली इफ द ग्लोबल इकोनॉमी स्टेज स्टेबल, वी डोंट हैव एनी सप्लाई साइड इंडिकेशन जिसके जो कि कहें कि क्रूड प्राइस जो है बहुत नीचे जाने वाला है अगले कुछ सालों में। तो क्या वहाँ पे अभी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, और हम क्या फोकस कर रहे हैं उस पर? एक्सपोर्ट बिजनेस में यस हम फोकस कर रहे हैं, और क्रूड वाला इफेक्ट हमको नहीं होता है। जैसे सऊदी में हम लोग पंप सप्लाई करते हैं, तो सऊदी में जो जहाँ पंप सप्लाई करते हैं वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से जहाँ पर हम लोग पंप सप्लाई करते हैं। अगर आप दुबई की बात करेंगे तो वहाँ दुबई में जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ हम पंप सप्लाई करते हैं। आप अगर बात करेंगे इसकी यमन की या सीरिया की जहाँ हम लोग अभी नहीं काम कर रहा है, अगर अभी आप बात करेंगे इराक की, यस हम इराक में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमारे सेक्टर को क्रूड ऑयल से के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पंप की कंपनी है, जहाँ पर पानी निकलेगा वो लोग एग्रीकल्चर काम करेंगे और उनको एग्रीकल्चर। नहीं सर, मेरा मतलब था मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर स्टेट्स मतलब if crude does well, their economy depends on it, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वहाँ पे भी क्या ऐसी स्कीम्स का हमें बेनिफिट मिलता है कि दे ऑल्सो गो फॉर मोर सोलराइजेशन करें वो भी गोइंग फॉरवर्ड? मतलब आर वी लुकिंग इन दैट डायरेक्शन कि उसको हम फिर से स्ट्रेंथन अप करें मिडिल ईस्ट मार्केट को? यस राइट, हम लोग सोलर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हमारी टीम जा रही है सोलर के लिए सभी जगह अप्रोच करने के लिए। बट जो वाटर सप्लाई स्कीम और जो एग्रीकल्चर स्कीम जो पहले हुआ करती थी 10 साल 15 साल पहले, जो सपोर्ट दुबई में भी मिलता था और सऊदी में भी मिलता था, वो सपोर्ट आजकल उनकी गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया है वहाँ से। तो वो अभी आजकल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो खुद सस्टेनेबल बन गया है, तो वो ही अपने हिसाब से उसको वहाँ पे अब गवर्नमेंट की स्कीम वहाँ पर खासकर एग्रीकल्चर पंप्स के लिए नहीं है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इंस्टॉलेशन मॉनसून और नॉन मॉनसून मंथ्स के हिसाब से कैसे वेरी करता है? लगभग कुछ वेरिएंस आता है क्या उसमें? हाँ, थोड़ा सा जब मानसून होता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है इंस्टॉलेशन। ओके, ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Sunil Ahuja from S. Ahuja Consultants. Please go ahead. गुड इवनिंग। जी सर। अच्छा, आपने जो ये ग्रोथ बोलता है 25-30% करेंगे, ये आपका क्या सिक्वेंशियल ग्रोथ है या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है तो मतलब पिछले साल ये क्वार्टर में आपने किया था लगभग 147 करोड़, तो इस बार तो करीब 80% ग्रोथ हो गया। तो आप बोल रहे तो आपके हिसाब से 1000 करोड़ में पकड़ लीजिए 1200 साढ़े 1200 करोड़ होना चाहिए इस साल आपका 1200 से, तो उसमें ये तो 250 करोड़ इस बार ही हो गया। तो अगले क्वार्टर में यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ गुड ग्रोथ, क्योंकि 100 करोड़ तो यहाँ से आ गया आपको। 250 करोड़ जो टोटल ग्रोथ है आप जो बोल रहे हो साल के लिए, उसमें 100 करोड़ तो इस बार ही आ गया। तो मतलब इट विल बी ऑल द क्वार्टर्स विल बी ऑलमोस्ट म्यूटेड, लाइक 25-30 करोड़ करके एक्स्ट्रा सेल हो सकता है कभी, ऐसा है क्या? हमने देखिए 1280 करोड़ का ईयर ऑन ईयर में जो 1180 करोड़ का हमारा सेल था, उसके ऊपर हम बोल रहे हैं आपको जो गाइडलाइन दे रहे हैं उसकी उस पर हम 30% 25 से 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेंगे। हाँ, वो तो आप करोगे, मगर इस बार ये एक क्वार्टर में तो 100 करोड़ हो गया उसमें से। हाँ, तो अगले तो सब तो इसलिए बोल रहा हूँ अगले तीन क्वार्टर जो होगा, आपके पीछे का जो 3 क्वार्टर पिछले साल का यही 3 क्वार्टर जो है, उसमें से आपको लगभग 300 करोड़ में 100 करोड़ तो आ गया, तो रह गया आपके हाथ में और 200 करोड़ ग्रोथ करने का। मतलब 3 क्वार्टर में 70-75 करोड़ करके ग्रोथ होगा।
नहीं तो आपको हिसाब में तो नहीं एडअप करोगे तो ये तो टैली नहीं हो रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो 25-30% ग्रोथ करेंगे और इस क्वार्टर में आपने ऑलमोस्ट 100 करोड़ का ग्रोथ आपने कर दिया। Sorry to interrupt, sir. The line for the management has got disconnected. Please stay connected while we reconnect the management team. Okay. Ladies and gentlemen, thank you for patiently holding. We now have the line for the management reconnected. Over to you, sir. Yes. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपका साल में जो 250-300 करोड़ का ग्रोथ करने का बात आप कह रहे हो, उसमें से 100 करोड़ तो अभी इस क्वार्टर में हो गया, राइट? तो आपको रह गया और 150 करोड़ एक्स्ट्रा ग्रोथ देने का, तो 3 क्वार्टर में 50 करोड़ करके ले लिया, तो दैट मीन्स द होल ईयर बैलेंस 3 क्वार्टर्स विल बी म्यूटेड। ऐसा है क्या ना? क्या पिछले बार आपने बोले थे क्या करीब 1 लाख टारगेट है हम लोग को करने के लिए, एक क्वार्टर में तो हुआ है 6,000 6,500। राइट। इट्स नॉट, व्हाटएवर यू आर सेइंग, इट्स नॉट एडिंग अप। दैट्स द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, बिकॉज आई हैव टू टेल टू माय पीपल हु आर इन्वेस्टिंग ऑन माय वर्ड्स। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, 1 लाख पंप हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, सप्लाई भी कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी भी है, बट जो स्कीम स्लो चल रही है उसको उन्होंने भारत सरकार में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ उसमें ऑटोमाइजेशन किए हैं, उन पर कुछ पोर्टल डेवलपमेंट चालू है, उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पोर्टल बने हैं, कुछ बनने जा रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। तो उसकी वजह से जो काम है वो 3 लोगों का काम है। एक इसमें नंबर 1 भारत सरकार ने ऑलरेडी उसका काम किया है, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, नंबर 3 हमको पंप सप्लाई करना है, नंबर 4 हमको कस्टमर लाना है। कस्टमर ऑलरेडी है और हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको नंबर का कमिटमेंट इस पूरी कॉल में नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नंबर पे मुझे नंबर दे के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो नंबर नहीं देना चाहिए। मुझे 25 से 30% ग्रो करने का जो हमारी टीम का और जो हमारी जो दिख रहा है उसको हमको बोलना चाहिए, क्योंकि नंबर्स मेरे हाथ में नंबर्स नहीं है, मेरे हाथ में परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस मैं दे पा रहा हूँ आपको। हाँ, मतलब जो ग्रोथ आप बोल रहे हो उसमें 100 करोड़ ऑलरेडी हम लोग को मिल गया, तो रह गया आपका हाथ में और 150 करोड़, क्योंकि आपको तो लगभग 250 से 300 करोड़ ही एक्स्ट्रा ग्रोथ देने का इस साल में एज कम्पेयर टू लास्ट। इफ इज ईयर ऑन ईयर, इफ इज सिक्वेंशियल ग्रोथ, ठीक है, तब तो सेल को मैं आपको इन्विटेशन देता हूँ, आप हमारी फैक्ट्री में आइए, मोस्ट वेलकम। मैं आपको सारा फैक्ट्री का हमारा कैपेसिटी दिखाऊंगा, हमारा। नहीं सर, आई एम नॉट डाउटिंग, सर आई एम नॉट डाउटिंग, यू आर अ वेरी बिग कंपनी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट। मैं बोल रहा हूँ आप जो ग्रोथ बोल रहे हो ना 25-30%, वेदर इट इज सिक्वेंशियल ग्रोथ, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आपने दिए थे करीब 400 करोड़ का इन मार्च क्वार्टर, तो सिक्वेंशियल ग्रोथ होगा तो 400 के ऊपर 30% होगा। और सपोज और नहीं तो पिछले साल के ईयर ऑन ईयर, सपोज पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर, एक साल का फर्स्ट क्वार्टर बोलोगे तो देन द फिगर विल कम आउट डिफरेंट। आप सिक्वेंशियल ग्रोथ 30% बोलोगे, देन इट इज अ डिफरेंट फिगर, टोटल ईयरली फिगर्स। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑन ईयर फिगर्स, देन इट इज नॉट एडिंग अप वॉट एवर यू आर सेइंग। मतलब बैलेंस 3 क्वार्टर्स का आपके मुताबिक, सपोज यू आर गोइंग टू गिव एन एनुअल 25 to 30% ग्रोथ, तो 1100 करोड़ का 25-30% ग्रोथ तो होगा 1400 करोड़ या 1300 करोड़ जो भी हो, तो उसमें से हमने 250 करोड़ तो मिल गया हमको। तो मतलब अगले 3 क्वार्टर में मेरे को मिलना होगा 900 950 करोड़, तो 300-350 करोड़ का क्वार्टरली सेल पकड़ लेते हैं। तो तब तो ग्रोथ का कोई यही नहीं मिल रहा है। That's my question. My question is, if it is an year-on-year growth, उसमें 100 करोड़ आपने कर दिया, which happened only at the highest price of the raw materials, तो मार्जिन तो खा गए वहां पे। तो अगले 3 क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन जहाँ पे मिलने का है हम लोग को कंपनी का, उसमें तो हमारा सेल एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। Am I clear to you?
सर मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँगा। बोलिए। क्या है कि आप 150 करोड़ के क्वार्टर से मेरा कंपेयर कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर में जो मेरी हिस्ट्री है उसमें मैंने 2 क्वार्टर ऐसे किए हैं जो मेरे रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू जो है ना उसमें जनरेट किया है सितंबर प्लस मार्च, करेक्ट। अभी उसको मुझे मेंटेन करना है, प्लस 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको ग्रोथ भी देना है। तो आप अगर आप नहीं करते हैं तो मतलब 30% ग्रोथ कमिटेड है और वो हम करने की कोशिश भी पूरी टीम कर रही है। नहीं आई एम नॉट डाउटिंग पतिदा साहब, मैं आपको डाउट नहीं कर रहा हूँ। आपने जो बोला है उसमें से थोड़ा मिसमैच हो रहा है हिसाब में, क्योंकि इफ यू आर अंडर प्रेशर नॉट टू टेल द ट्रूथ, दैट्स द डिफरेंट इशू। क्योंकि आप पिछले बार बोले थे हमको इससे ज्यादा बोलने का नहीं है तो पिछले बार आपने बोले थे, पिछले बार ऐसे आपने बोले थे कि इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते अभी। तो माय क्वेश्चन इज टू बी एज अ इन्वेस्टर एंड एज अ कंसल्टेंट टू सम पीपल, आई वांट टू नो हमारे जो इस साल में एंड ऑफ द ईयर हम लोग को जितना भी करना है वो क्या सिक्वेंशियल ग्रोथ में आप 30% दे सकते हो? मतलब पिछले साल का सपोज सेकेंड क्वार्टर में। हाँ बोलिए। ये यहाँ पे थोड़ा डाउट आ रहा है। ये सुनील जी आपको डाउट करने नहीं है, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमने आपको जो गाइडलाइन दी है वो कंजर्वेटिव दी है, हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके। Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question. I now hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar for his closing comments. थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग पधारे इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference call. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.